हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। राउंडिंग ऑफ। आज के इस वीडियो में हम राउंडिंग ऑफ के बारे में स्टडी करेंगे। अब तक आपने 10th क्लास तक इसके बारे में थोड़ा बहुत शायद स्टडी भी किया हुआ है कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है। जैसे जो भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है उनमें से डिजिट्स को हटा देना, एक तरीके से हमारे पास राउंडिंग ऑफ होता है। जैसे आपने स्टडी किया हुआ कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम, जैसे आपके पास है 6.829, तो मैं कहता हूँ इसको अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स राउंड ऑफ कर दीजिए। तो मतलब इसको आंसर जो आएगा अप टू 2 डेसिमल हमारे पास आना चाहिए। तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे 6.82 या क्या लिखोगे 6.83? क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू जो है ये आपके पास 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो 6.83। अगर मैं कहता हूँ अप टू 1 डेसिमल पॉइंट तक कर दीजिए तो अप टू 1 डेसिमल पॉइंट तक क्या होता है 6.8, तो ये 5 से लेस है। तो ये एज इट इज रहेगी, ये वाली डिजिट्स प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो एज इट इज। अगर मैं कहता इसको कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए तो क्या हो जाता 7.0, सिंपल 7। तो आपने इसमें 2-3 रूल जो स्टडी कर रखे हैं उसी में ही थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे, 2-3 रूल और अच्छे से ऐड करेंगे ताकि आपको अच्छे से राउंड ऑफ करना आ जाए। अब हम इसके अंदर राउंडिंग ऑफ करना सीख क्यों रहे हैं वो समझिए। पहले तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में स्टडी किया था। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं ये आपने स्टडी कर लिया। अब मान लीजिए आपने कोई क्वांटिटी मेजर की है, जैसे आपने लेंथ मेजर की, ब्रेड्थ मेजर की। तो लेंथ मेजर की जैसे आपके पास आ गई 2.346 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मेजर की आपके पास आ गई 1.4 सेंटीमीटर। अब मैं कहता हूँ दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आपने दोनों को ऐड किया, तो आप ऐड करने के बाद जैसे आपके पास आ गया 3.746। तो अब इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आप इसको इतना लिखोगे या इतना लिखोगे 75 सेंटीमीटर, या इतना लिखोगे या इतना लिखोगे। इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इसमें मर्जी किसकी चलेगी? इसमें मर्जी चलेगी फिजिक्स की। हम यहाँ पर फिजिक्स के रूल अप्लाई करेंगे और बताएंगे आपको कितने डेसिमल पॉइंट तक ये वैल्यू रखनी है। फिर जब हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें अप टू 1 डेसिमल पॉइंट या 2 डेसिमल पॉइंट या 3 डेसिमल पॉइंट वैल्यू रखनी है, जैसे इसमें अगर अप टू 3 डेसिमल पॉइंट वैल्यू रखनी है तो ये एज इट इज यही रहेगा। अप टू 2 डेसिमल पॉइंट रखनी है तो ये रहेगा। अप टू 1 डेसिमल पॉइंट रखनी है तो ये रहेगा। अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए तो ये वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए मैं कहता हूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जिसकी आपने लेंथ ब्रेड्थ मेजर की है उसका एरिया फाइंड आउट। कोई मान लीजिए रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगुलर शेप की कोई बुक है आपके पास, उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी आएगा उसको आप कितने ऑर्डर तक रखोगे, राउंड ऑफ करोगे या नहीं करोगे, इनके बेसिस के ऊपर आपको राउंड ऑफ करने की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत पड़ेगी। तो वो रूल्स भी स्टडी करेंगे। रूल्स जो है हमारे पास 2-3 रूल है वो भी। उससे पहले हम सीखते हैं राउंड ऑफ करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारे पास, राउंडिंग ऑफ होता क्या है। तो इट इज एन एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द डिजिट इन ए न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में डिजिट्स को कम कर देना हमारे पास क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ कहलाता है। जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। अब रूल पढ़िए, रूल स्टडी कीजिए राउंड ऑफ करने के। 2-3 रूल तो आपने पढ़ रखे हैं अब तक, शायद 10th क्लास तक नहीं पढ़ रखे तो फिर देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ इस टाइप से है, उसके अंदर जो डिजिट आप ड्रॉप करना चाह रहे हो, जिस डिजिट को आप ड्रॉप छोड़ना चाह रहे हो, और वो डिजिट अगर 5 से कम है, पहला रूल क्या कह रहा है ध्यान से सुन लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। चलो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, जो डिजिट आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं, जिस डिजिट को आप छोड़ना चाह रहे हैं, अगर वो 5 से कम है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो उससे पहले वाली डिजिट जो है वो एज इट इज रहेगी, जो आप पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आपके पास है 5.32, तो इसमें आप 2 को छोड़ना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं इसको छोड़ दो, अप टू 1 डेसिमल इसकी वैल्यू रखिए। तो अप टू 1 डेसिमल इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए आपको 2 को छोड़ना पड़ेगा। अब 2 जो है वो 5 से कम है, तो अप टू 1 डेसिमल इसकी क्या वैल्यू लिखोगे आप 5.3। जो पहले वाली प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो एज इट इज रहेगी। ये पहला रूल। ओके, ऐसे मान लीजिए आपके पास ये होता 5.321। तो इसमें अगर आप इसको छोड़ना चाह रहे थे, इसको छोड़ने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको कहता हूं इसको अप टू 2 डेसिमल रखिए। तो अप टू 2 डेसिमल रखने का मतलब आपको ये वाला हटाना पड़ेगा, ये वाला छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है 5 से कम है, 1 इज लेस देन 5,
तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट जो है, ये वाला डिजिट जो है एज इट इज रहेगी। तो अप टू 2 डेसिमल क्या आएगा 5.32। अब मैं कह देता है कि इसको अप टू 1 डेसिमल तक कीजिए, 1 डेसिमल तक कीजिए। तो सबसे पहले आप इस डिजिट को हटाते, तो इस डिजिट का हमने देख लिया 1 इज लेस देन 5, तो ये क्या आएगा 5.32। अब इस 2 को हटाते तो 2 इज आल्सो लेस देन 5, तो 3 एज इट इज रहेगा, प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज, तो 5.3 फर्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप मोर देन 5, जिस डिजिट को आप ड्रॉप छोड़ना चाहते हैं अगर वो 5 से बड़ी है, वो डिजिट अगर 5 से बड़ी है न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है उससे पहले वाला डिजिट जो है वो रेज्ड बाय 1, वो 1 से रेज हो जाएगी। जैसे आपके पास है 6.38, तो इसमें आप 8 को छोड़ना चाह रहे हैं, इसमें आप 8 को छोड़ना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसको अप टू 1 डेसिमल लिखिए, तो अप टू 1 डेसिमल लिखोगे तो आपको 8 को छोड़ना पड़ेगा, तो 8 को छोड़ना पड़ेगा, तो 8 जो है वो ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा है, तो ये पहले वाला डिजिट जो है इसको हम बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट, और ये ड्रॉप डिजिट जिसको आप छोड़ना चाह रहे हो। तो ये प्रीसीडिंग डिजिट जो है ये जो है ये 1 से रेज हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 6.4। एक और देख लीजिए, जैसे आपके पास है 7.3129, तो इसमें इसको अप टू 3 डेसिमल पॉइंट लिखिए, मैं कहता हूं। तो 3 डेसिमल पॉइंट लिखोगे तो ये 9 को यहां से ड्रॉप करना पड़ेगा, 9 को यहां से छोड़ना पड़ेगा। अब 9 जो ग्रेटर देन 5, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2.313। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल आपको कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। ये दो रूल तो आपने शायद 10th क्लास में स्टडी कर लिए होंगे। अगर कोई 5 से बड़ा है 5 से छोटा है तो उस केस में क्या करना है। अब नेक्स्ट रूल देखिए, ये अब हमारे कोर्स के स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई डिजिट जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो 5 ही है, अगर कोई डिजिट जिसको आप ड्रॉप करना चाह रहे हो 5 ही है, और 5 के पीछे जो है कोई दूसरी डिजिट है जो 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकती है, तो उस टाइम पे जो प्रीसीडिंग डिजिट जो रहेगी वो 1 से रेज हो जाएगी। जैसे आपके पास है 7.351, या आपके पास 7.452, या 8.359। तो अब इसमें आप 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हो, इसमें आप 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हो, इसमें आप 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हो, इसमें आप 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हो। तो ये रूल क्या कह रहा है, जिसमें आप 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, और 5 जो है वो डिजिट अदर देन 0 के अलावा अगर उससे फॉलो कर रहा है, 0 नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो ये वाला डिजिट जो है प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो 1 से रेज हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 7.4। जैसे इसमें आप 5 को छोड़ना चाहते हैं, तो 5 के पीछे 0 नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7.5। ये 0 नहीं है, 5 को ड्रॉप करना चाह रहे तो कितना हो जाएगा 8.4। ओके, अब अगर 0 हो तो क्या करें, अगर 0 हो तो क्या करें, जैसे यहां पर 0 हो, यहां पर 0 हो, यहां पर 0 हो, यहां पर 0 हो, तो उस केस में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट दोनों रूल इसी से रिलेटेड है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाह रहे हो 5 है, और 5 जो है वो फॉलोड बाय 0, 5 के पीछे जो 0 से वो फॉलो हो रहा है, 5 के पीछे कितना है 0 है, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। अगर ये आपके पास इवन है, प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो अनचेंज रहेगी। अगर वो ओड है, नेक्स्ट रूल यही है, अगर ये ओड है तो वो 1 से रेज हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये वाला क्या है, ओड है तो आपके पास क्या हो जाएगा 7.4। ये आपके पास क्या है इवन है, तो ये आपके पास क्या रहेगा एज इट इज। ये आपके पास क्या है ओड है तो क्या हो जाएगा 8.4। ओके, ठीक है। तो ये ऐसे ये आपके पास राउंड ऑफ के रूल थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। अब जरा देखिए, मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, उन सभी में इन रूल्स का अप्लाई करके हम देखते हैं। जैसे आपके सामने सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 6.328, फिर मैं लिख रहा हूं 5.431, 6.450, 7.351,
8.150। मैं आपसे कह रहा हूं इन सभी को अप टू 1 डेसिमल पॉइंट लिखिए, अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, अप टू 1 डेसिमल, अप टू 1 डेसिमल मीन्स डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। सबसे पहले आपके पास क्या है 6.328, तो अप टू 1 डेसिमल मतलब 6 के बाद सिर्फ एक डेसिमल होना चाहिए, मतलब 8 को भी हटाना है 2 को भी हटाना है। तो बारी बारी से हटाएंगे, तो बारी बारी से हटाएंगे। सबसे पहले 8 को हटाएंगे, तो 8 को हटाएंगे, 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6.33। लेकिन हमें रखना है अप टू 1 डेसिमल, ये 2 डेसिमल है। अब 3 क्या है वो 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज रहेगा, तो 6.3। तो इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे 6.3 अप टू 1 डेसिमल। नेक्स्ट पे चलिए 5.431, 5.431। तो सबसे पहले 1 को हटाएंगे, 1 इज लेस देन 5, तो ये एज इट इज पहले वाला डिजिट 3 एज इट इज। अब 3 को हटाएंगे, 3 इज आल्सो लेस देन 5, तो इससे पहले वाला डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट आल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड 5.4। तो अप टू 1 डेसिमल ये क्या लिखा जाएगा 5.4। नेक्स्ट पे चलिए 6.450। अब हमें क्या मिल रहा है, इसको रखना 1 डेसिमल तक। अब 5 को हटाना है, 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 0 है, तो अब क्या होगा 5 के बाद 0 है, तो 5 से पहले देखो क्या है 4, 4 क्या है इवन, इवन है, तो दैट इज रिमेन्स अनचेंज्ड 6.4। ओके नेक्स्ट चलिए 7.351। तो अब 5 है, 5 के बाद क्या है 1 है, 5 के बाद आपके पास क्या है 1 है, मतलब 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है, उस केस में जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से रेज हो जाएगी 7.4। तो ये कितना हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट पे चलिए 8.150, अप टू 1 डेसिमल करना है, 5 के बाद 0 है, तो 0 है तो 5 से पहले क्या है 1 है, 1 क्या है ओड है, तो ये कितना हो जाएगा 8.2, 8.2। तो ये सारे रूल आपने ध्यान रखने हैं, और कैलकुलेशन करते टाइम जिस टाइम पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा उस टाइम पे ये सारे रूल आपने अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके तो अब चलिए सीखते हैं इनको कहां पर ये रूल आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो जैसे अभी अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे आपने मान लीजिए दो कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, लेंथ मेजर की और ब्रेड्थ मेजर की, और मैं कह रहा हूं इन दोनों को अब ऐड कर दीजिए, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर दीजिए। लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर दिया तो आपने उसको अप टू कितने डेसिमल रखना है या नहीं रखना है। तो ध्यान से सुनिए इस चीज को, जिस टाइम पे आप किन्हीं 2 फिजिकल क्वांटिटी को या 3 फिजिकल क्वांटिटी को या 4 फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर से सुन लीजिए, चाहे आप ऐसे कर रहे हो L प्लस बी प्लस एच, या और भी क्वांटिटी है, या L माइनस बी माइनस एच, या L प्लस बी माइनस एच, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम पे जिस टाइम पे आप ऐड कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटीज को, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट है डेसिमल के बाद, और कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, उतने ही डिजिट डेसिमल के बाद आपके फाइनल आंसर में होने चाहिए, उतने ही डिजिट डेसिमल के बाद आपके फाइनल आंसर में होने चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जैसे आपके पास है मान लीजिए 2 ले लेता हूं, आपके पास लेंथ आई मान लीजिए आपके पास 14.32 और ब्रेड्थ आया आपके पास 14.1। तो आंसर में जो आप आएगा, आंसर जो आएगा इनका जो भी आपके पास आ गया, जैसे 2482, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जब आप जाओगे, कंपिटिटिव एग्जाम जब आप दोगे तो ये गलत है। क्या आंसर होगा इसका करेक्ट? रूल अप्लाई कीजिए जो अभी अभी मैंने बताया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम पे जिस भी क्वांटिटी को आप ऐड करें उसमें डेसिमल के बाद देखिए किस क्वांटिटी में सबसे कम डिजिट है, तो इसमें है कम, कितनी है 1 है, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही है, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 डिजिट होनी चाहिए, तो आपके पास तो डेसिमल के बाद 2 है तो गलत है, 1 होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए, तो अप्लाई कीजिए 2 इज लेस देन 5 दैट रिमेन्स अनचेंज्ड 28.4, दैट इज द राइट आंसर। ओके ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता, इसमें से 14.32 में से 14.1, तो उस टाइम पे क्या आता 0.2। तो फिर से वही चीज देखते हैं, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है, इसमें कितनी है डेसिमल के बाद डिजिट, 1 डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होनी चाहिए, तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 इज लेस देन 5 दैट रिमेन्स अनचेंज्ड 0.2 सेंटीमीटर।
दैट इज आंसर। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम पे जो भी क्वांटिटी है, दो है, अभी हमने दो का एग्जांपल लिया, तीन भी हो सकती थी, जिस क्वांटिटी में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है वो क्वांटिटी आपने देखनी है, और उसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट होनी चाहिए, वो है आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट रूल पढ़िए। अब अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है, तो उस केस में क्या करें? जैसे आपने लेंथ मेजर कर ली, ब्रेड्थ मेजर कर ली, ब्रेड्थ मेजर कर ली। अब मैं कहता हूँ एरिया फाइंड आउट कर दिया इस रेक्टेंगल का। तो लेंथ आ गई जैसे आपके पास 1.23, ब्रेड्थ आ गई आपके पास 1.234, ये आ गई। तो एरिया आप मेजर करोगे, दोनों मल्टीप्लाई करोगे, 1.23 इंटू 1.234। तो इसमें जो आपके पास आंसर आएगा, मान लीजिए जितना भी आएगा, उसमें डेसिमल के बाद अप टू 3 डिजिट तो आएगी, जितनी भी आएगी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो आपके पास आएगी, जितना भी आएगा। तो आंसर जो फाइनल आंसर जो आप लिखोगे उसमें कितनी डिजिट होनी चाहिए? तो जिस टाइम पे आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करोगे उस टाइम पे आपने क्या देखना है, डेसिमल के बाद पॉइंट नहीं देखने कि किस क्वांटिटी में डेसिमल के बाद सबसे कम पॉइंट है। इसमें आपने पूरी क्वांटिटी देखनी है, पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। दो क्वांटिटी हो चाहे तीन हो, लेंथ और ब्रेड्थ है, ऐसे ही मान लीजिए हाइट भी होती, जैसे 6.2896। तो आपने क्या देखना है, तीनों क्वांटिटी देखो। ये है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू 1.23 सेंटीमीटर, ये 1.234 सेंटीमीटर, ये आपके पास 6.2896 सेंटीमीटर। जिस फिजिकल क्वांटिटी में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से, जिस फिजिकल क्वांटिटी में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर जितने उस फिजिकल क्वांटिटी में है जिसमें सबसे कम है, इनमें सबसे कम किसमें है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3, इसमें 4, इसमें 5। तो सबसे कम किसमें है? इसमें 3 में, लेंथ में। फाइनल आंसर में भी आपके 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जितने सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम क्वांटिटी में है उतने ही आपके फाइनल आंसर में होने चाहिए। तो फाइनल आंसर जो आएगा उसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, केवल और केवल 3। कंफ्यूज नहीं होना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने डेसिमल के बाद देखना है सबसे कम किस फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास डिजिट है। अगर डेसिमल है ही नहीं तो आंसर में भी डेसिमल नहीं होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या देखना है, पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। जिस न्यूमेरिकल वैल्यू में सबसे कम डिजिट और जितने हैं उतने ही फाइनल आंसर में होने चाहिए। अब न्यूमेरिकल करते हैं, एग्जांपल करते हैं, रिलेटेड देखिए, उससे समझ में आएगा। जैसे है आपके पास 672 प्लस 0.1621, तो ऐड कीजिए और बताइए फाइनल आंसर मेरे को। तो क्या आएगा, ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये 672 0.1621, तो ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? सिंपल 672.1621। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। अगर कंपटीशन एग्जाम में जाओ, अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाए तो इस पे सही मत कर देना, गलत ऑप्शन है। सही क्या होगा? क्या कर रहे हैं हम? ऐड कर रहे हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कौन से वाले में? इसमें डेसिमल है ही नहीं, तो इसमें डेसिमल है ही नहीं, मतलब आपका आंसर में भी डेसिमल होना ही नहीं चाहिए। तो आपका आंसर क्या है? सीधा यहां से अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 1 इज लेस देन 5, तो 672.162, 2 is also less than 5, that is nearly equal to 672.16. 6 is greater than 5, that is equal to 672.2. 2 is less than 5, that is equal to 672. That is the correct answer. हमारे पास दो वैल्यू थी जिसमें से एक में डेसिमल है ही नहीं, तो आपके आंसर में डेसिमल होना ही नहीं चाहिए। ओके, एक और करते हैं। जैसे है आपके पास 9.0 माइनस 4.02, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए। 9.0 0.42, तो ये आपके पास कितना बचेगा? 8.58। तो 8.58 इज नॉट करेक्ट आंसर। हो भी सकता है, पहले देख लेते हैं पहले। तो अभी हमने जो रूल बताया, क्या बताया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम में आपने डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करनी है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो कम किस में है? सबसे कम किस में? इसमें है। कितनी है? 1 है।
तो फाइनल आंसर में भी एक ही होनी चाहिए डेसिमल के बाद डिजिट, तो इसमें 2 है, तो गलत आंसर है। तो सही क्या होगा, 8 is greater than 5 then that is equal to 8.6, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे है आपके पास 4.6 मल्टीप्लाई बाई 0.125 तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.588, लेकिन क्या करेक्ट आंसर है ये, तो चेक कीजिए, दोनों डिजिट देखिए, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, इसमें कितनी डिजिट है, 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, इसमें कितने हैं, 2, तो फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो कितना होगा 0.5 8 5 ग्रेटर देन 8 is greater than 5 that is 0.59, तो 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज द करेक्ट आंसर। एक और करते हैं, जैसे है आपके पास 0.9995 मल्टीप्लाई बाई 1.53 मल्टीप्लाई बाई 1.592, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.96057। क्या ये वैल्यू सही है, क्या करेक्ट आंसर है? तो ये देखने के लिए आप इसमें देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 4, इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 4, तो सबसे कम किसमें, इसमें कितने, 3, तो फाइनल आंसर में आपकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट डिजिट 3 ही होनी चाहिए। तो इसमें कितनी है, इसमें तो 5 है, तो करो राउंड ऑफ करो, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो 7 is greater than 5 दैट इज कितना हो जाएगा 0.9606, अभी भी 4 है, 3 होनी चाहिए सिग्निफिकेंट डिजिट, 0.966 is greater than 5 that is 0.961 that is the correct answer। ओके, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।